हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर आपके लिए ना एक धमाकेदार थालपोस लेके आई हूँ, जिसका है ना वोल जो है वो 2 प्लाई का है और हमारा क्रोशिया 2.75 mm का है। इसे हमें ना बहुत ही मतलब कम स्टिच मैंने इसमें रखी है, जिससे आप है ना आसानी से इसे बना सकें। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये सब पसंद आए। और अगर आप पुरानी है तो लाइक कर देना अगर आपको है ना ये अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 हमने ये 6 चेन ले ली और ये लास्ट वाली चेन में जा डाल के ऐसे ही निकाल लिया। तो ये हमारा राउंड बन गया। अब 1 2 3 3 हम चेन लेंगे और ये देखिए यहाँ पे डाल के एक डबल क्रोशिया, ये 2 3 4 5, ऐसे ही हम इसमें ना 17 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये बना के पूरा फिर दिखाती हूँ। देखिए, हमने ये 17 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। उसके बाद में हम इसे ना लाइन में जहाँ पे हमने चैन ली थी वहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 3 चैन लेंगे और ये अगले वाली चैन में डाल के हम एक बार डबल क्रोशिया, एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर, ये 2 और ये 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर अगली वाली चेन में जाएंगे, फिर से 3 बार फंदे इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लेंगे। ठीक है, और फिर इसे एक साथ निकाल देंगे। तो ये 2 पफ हमारे बन गए। उसके बाद में 1 2 3 हम 3 चेन लेंगे और देखिए अगले वाली चेन में डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद देखिए अगली वाली चेन में डाल के फिर से 3 बार फंदे हम क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ले लेंगे और फिर इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर अगले वाले में डालेंगे, फिर से एक और पफ बना लेंगे हम। 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिया और इन सबको एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 गए, फिर अगली वाली चैन में डालेंगे और यहीं पे सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइन कर देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे। इसी तरह से ना हम ये पूरे में बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए अलग अलग चैन में 2 2 पफ करके ये पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारे इस तरह से है ना ये बन गया है। अब हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन बन गए हैं और जहाँ से हमने ये शुरू किया था वहीं पे डाल के हमने इसे जॉइन कर लिया है 3 चैन बना के। अब जो हमारी ये 3 चैन थी इनमें डाल के ये सिंपली हम इसे इस तरह से निकालते हुए ऊपर ले आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों पफ के बीच में हम ये इस तरह से ले आएंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से खींच के इतना हमें खींच लेना है और दूसरी बार ये एक फंदा क्रोशिया के ऊपर था, ये 2 और ये 3 और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पफ बन गया और जो दूसरा पफ हमें बनाना है, जो हमने ये वाली 3 चैन ली थी ना, ये इसमें डाल के है ना 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लेने हैं और यहीं पे ये निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमें फिर से 1 2 3 यहाँ पे 3 चैन लेनी है और जो हमारी ये अगले वाला 3 चैन है ना ये वाली, इसमें डाल के इसे इस तरह से जॉइन कर लेना है। ठीक है, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसी चैन में डाल के इसे फिर से सिंपल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 हमारी ये देखिए 3 चैन हो गई और इन दोनों पफ के बीच में अब हम एक पफ बनाएंगे। तो 1 2 3 और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर हम है ना इसमें ना अगला पफ बनाएंगे ये वाली 3 चैन पे। तो ये 1 2 ये 3 और इन्हें हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे
और अगले वाली जो ये 3 चेन है यहाँ पे डाल के इसे जॉइन कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और इसी चेन में हम इसे यहाँ पे सिंपल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 3 चेन लेंगे और ऐसे ही इसके बीच में यहाँ पे पफ बना लेंगे। तो जैसे हमने ये 2 बनाए हैं ऐसे ही हम सब पे बना लेंगे। तो ये पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा है ना इस तरह से है ना ये बन गया है। अभी डिज़ाइन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप खुद भी समझेंगे कि कितना है ना आसान है ये। ठीक है, अब ये देखिए हमने 3 चैन बना के यही चैन में डाल दिया था। अब हम इसकी चैन बना के 3 और ये देखिए जहाँ से ये हमने शुरू किया था ना, हमने वहाँ पे चैन नहीं ली थी तो वहीं पे डाल के इसे बीच में से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसे इस तरह से खींचेंगे और ये जो दोनों पफ हैं इनके बीच में डाल के हम फिर से एक पफ बना लेंगे। एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पे जॉइन कर दिया। जॉइन करने के बाद अगर आपको 2 कलर में बनाना, जैसे मैं इसे कई कलर में बनाने वाली हूँ, तो ये आप यहीं पे दूसरा कलर पहले नॉट लगा लीजिए और यहाँ पे इसे जॉइन कर दीजिए। देखिए ये वाइट को खींच देंगे तो ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में लाके एक सिंपल क्रोशिया से देखिए ये जॉइंट हो गया अच्छे से। फिर इसे खींचेंगे, एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर हो गया, ये 2 और ये 3 और इन तीनों को हम एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फिर अगला जो पफ बनाएंगे जो ये हमारी चैन है इसके ऊपर बनाएंगे 1 2 और ये 3 और इन्हें एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 2 3 चैन बनाएंगे और इसे जो हम जॉइन करेंगे ना, ये वाली जो हमने 3 चैन बनाई थी ये हम यहाँ पे जॉइन करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन ले लेंगे और ये अगली वाली चैन में डाल के इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गई जॉइन। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद हम इसे यहीं पे इस तरह से जॉइन कर लेंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इन पफ के बीच में हम फिर से पफ बना लेंगे। ये 3 फंदों वाला ये बन गया। तो ये देखिए पहले हमारा ये 1 था, अब हमारी ये 2 हो गई हैं। ये देखिए पहले हमारी 1 थी ना ये, अब हमारी ये 2 हो गई हैं और इसी तरह से ये आगे बढ़ती जाएंगी। फिर हम है ना एक पफ इसके बीच में बना लेंगे, यहाँ पे इन्हें निकाल देंगे एक साथ। फिर से 3 चैन लेंगे और ये इसके बीच में डाल के इसे यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, ये जो हमारी 3 चैन थी इसमें डालेंगे, जॉइन कर लेंगे। फिर से 3 चैन लेके और ये इसी में डाल के जॉइन कर लेंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और ये पफ के ऊपर दोनों पफ के बीच में पफ बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि हमें ना किस तरह से ये जॉइन करना है और किस तरह से पफ बनाना है। तो ये इसी तरह से ये बना लेंगे। फिर अगले वाले में हम ये 2 की 3 बना लेंगे, 3 की फिर 4 बन जाएंगी। ऐसे ही ये हमारी तो है ये ना देखिए बनता चला हमारा है ना जाएगा। यहाँ तक तो ये वाला इसी राउंड तरह पूरा से बन कंप्लीट के करके फिर पूरा हो दिखाती गया हूँ है। आपको। ये देखिए मैंने ना इसमें कहीं पे भी फिर बढ़ाया नहीं है, सिर्फ वे ही जैसे चैन चलती आ रही थी अगले चैन में डाला उसमें करा। यानी कि देखिए एक ये वाली चैन थी 3 की, फिर ये 3 की, फिर ये 3 की और ये लास्ट वाली 3 की। तो ये हमने कहीं नहीं बढ़ाया था। अब हमें ना मुझे ये कलर यहीं पे करना था, तो ये हम इसमें डाल के इस तरह से जॉइन कर देंगे। ठीक है, जॉइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि दूसरे वाला कलर लगा लेंगे, या फिर आपको इसी कलर से बनाना है तो आप यही वाला लगा लीजिए। तो ये देखिए नीचे से हमने ये वाइट वाली ऊन ले ली है और इसे हम यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर देंगे। ठीक है, जॉइन करने के बाद हम यहाँ पे ना फिर से पफ बनाएंगे, वही 1 2
और ये 3 फंदों का हमने पफ बना लिया। फिर देखिए अगला पफ हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हम इसे ना बढ़ाएंगे। ठीक है, आप क्योंकि है ना ये हम इसी पे तो जैसे निकाल नहीं सकते ना, डिज़ाइन पूर्ण नहीं होगा, तो हम इसे अब बढ़ाएंगे कैसे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेके इसी के बराबर में देखिए यहीं पे डाल के, जिस वाली चेन में हमने पफ बनाया ना उसी चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और ये अगले वाली जो चेन है इसमें डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये देखिए जो अगले वाली चेन है इसमें डाल के हमें अब 2 पफ बनाने हैं। 1 2 3 बार फंदे हो गए और ये पफ बन गया। फिर इसी में डाल के हमें एक और पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये 2 पफ हो गए। अब हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो अगले वाली ये हमारी चेन है ना, देखिए इसी में जिसमें हमने पफ बनाई है ना उसी चेन में डाल के हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेंगे और ये अगली चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 और ये 3 चेन लेके और ये जो हमारा अब ये अगला पफ आया है इसके बीच में पहले एक पफ बनाएंगे इस तरह से। फिर जो अगला पफ बनाएंगे वो आगे की साइड बनाएंगे जैसे हम पहले से ना बनाते आ रहे हैं वैसे ही। 2 ये 3 फंदे हो गए और ये एक पफ बना दिया। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी है ना, हमने इसके बीच में भी ये पफ बढ़ाया था, ऐसे ही अब यहाँ पे भी बढ़ाना है। तो पहले है ना ये 3 चेन लेके यहीं पे ज्वाइन कर देंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और अगली चेन पे ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और ये अगले वाली जो चेन है इस पे हमें पफ बनाना है। तो ये 2 हो गए, ये 3 चेन और यहाँ पे ये पफ बन गया। फिर दूसरा पफ भी हमें यहीं पे बनाना है इस तरह से। तो ये दूसरा पफ भी हमने इसी चेन में बना लिया। अब 1 2 3 चेन लेंगे और इसी वाली चेन में डाल के हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और अगली चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके और ये अगला पफ बनाएंगे इस तरह से। 2 और ये 3, ये एक पफ बन गया। फिर अगला पफ हम इसके आगे बनाएंगे। तो ऐसे ही ना जैसे हमने ना इसमें ये बढ़ाए हैं 2, देखिए पहले यहाँ 1 2 ये पफ थे, इसके बीच में हमने एक बढ़ा लिया। ऐसे ही ये दोनों पफ हैं, इसके बीच में हमने एक बढ़ा लिया। तो ऐसे ही हम है ना पूरे में एक एक पफ इनके बीच में बढ़ा लेंगे। जैसे हमने ये दोनों बढ़ाए हैं वैसे ही आगे भी हमें बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमारा ये लाइन यहाँ पे ना पूरी कंप्लीट हो गई। और अब हमारे जैसे पहले हमारे थे 1 2 3 4 5 6 पफ थे। अब हमारे जो हो गए हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे ये दुगने पफ हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये अब बढ़ जाएगा। तो ये हमने ना 7 लाइन के बाद जब हमने पफ शुरू किया था ना वहाँ से हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हमने इसी पफ में बनाई। फिर अगली 7 लाइनें हम इस पफ में बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बढ़ाएंगे, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। पहले देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमने कर लिया, अब हम इसके बीच में डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसे हम बीच में ले आएंगे और फंदे को खींच के फिर से इसके बीच में हम 1 2 3 फंदों का पफ बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन पे डाल के फिर से एक पफ बनाएंगे। पफ बन गया ये। अब हम 1 2
3 चेन लेंगे और ये देखिए ये वाली जो अगली वाली चेन है ना, ये वाली, इसमें डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। ठीक है, फिर हम 1 2 3 3 चेन लेंगे और फिर अगली वाली चेन में डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 और ये 3 3 चेन लेंगे। अब जो हमने ये एक ही चेन में 2 पफ बनाए थे, अब हम वो वाला ले लेंगे। ठीक है, और इसमें डाल के हम इस तरह से पहले इसके बीच में पफ बनाएंगे इस तरह से, फिर अगली वाली चेन पे फिर से पफ बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ना ये नीचे हमने ये बनाना शुरू किया था ना और यहाँ पे बनाया था, वैसे ही हमें ये वाली लाइन बनानी है सेम तरीके से। इसमें हमें ना कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, सेम तरीके से हमें ये बनानी है। फिर 3 चेन लेंगे, अगली वाली चेन पे डालेंगे और इसे यहीं पे जॉइन कर देंगे। उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और अगली चेन में डाल के इसे जॉइन कर देंगे। फिर से 3 चेन लेके और इस पफ के ऊपर अब पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बना दिया। फिर अगला पफ हम अगले उसमें बनाएंगे, ये यहाँ पे 1 2 और ये 3। ठीक है, ये वाला भी बन गया। तो ऐसे ही देखिए, अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, थोड़ा पास करती हूँ। ये देखिए, तो अब हमारा है ना सेम तरीके से देखिए, यहाँ से ये ऐसे ही लाइन बनती आ रही थी, एक एक ही ये पफ चल रहा था। इसके बीच में अब हमने ये वाला पफ बढ़ा दिया है और ये दोनों जाली, जैसे हमने ये जाली बनाई हुई थी ऐसे ही हमारी दोनों जाली ये इधर साइड चलती चली जाएंगी। तो ये हमारा यहाँ से ना बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे गोलाई होगी हम उसे बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे ही। तो इसमें ना हर 7 जो हम लाइन बनाते हैं, 7 ये पफ इस तरह से, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 पफ है ना, तो ये 7 पफ के बाद हमने फिर एक पफ बढ़ाया है। ठीक है, ऐसे ही हम अगली 7 चेन ऐसे ही बनाएंगे, उसके बाद में फिर से हम बढ़ा लेंगे। तो जितना बड़ा आपको बनाना है, इतना आसान है ना ये, कि जितना आप बड़ा बनाना चाहेंगे, जैसे जैसे ये बड़ा होता, जैसे हमने यहाँ पे 1 की 2 चेन की थी ना, अब इसकी अगली वाली लाइन में हमें वो करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसे ना पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, हमने ना पूरा का पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें ना एक जाली इसमें बढ़ानी है। ठीक है, तो पहले हम इसे ना 3 चेन लेके और इसे इसमें इस तरह से जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ना पफ बनाएंगे ऐसे ही, जैसे हम इतने बड़े से ना बनाते हुए आ रहे हैं। 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेने हैं, निकाल देना है, फिर अगले वाले में इस तरह से फिर से 3 फंदे ना क्रोशे के ऊपर लेने हैं और निकाल देना है। ये हो गया। उसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये वाला, ये जो है ना जिसमें हमने ये पफ बनाया है, उसी में डाल के हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाई थी ना, इधर ये वाली हमने ना चेन बढ़ाई थी नीचे, ये देखिए ये यहाँ पे बढ़ाई थी ना, ऐसे ही हमें इसमें बस एक चेन बढ़ानी है। फिर हम 3 चेन लेंगे और ये अगले वाली जो हमारी चेन है उसमें डाल देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और ये अगले वाली जो चेन है उसमें डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ये और यहाँ पे हम पफ बना लेंगे इन दोनों पफ के बीच में। फिर अगला पफ हम आगे की साइड में बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए बन गया। अब हम यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे चेन। तो इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इसी में डाल के हम एक चेन बना लेंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और इसके अगले वाली चेन में डाल देंगे। फिर से हम
3 चेन लेंगे और अगली चेन में डाल देंगे। तो ये देखिए पहले हमारी 1 2 3 ये चेन थी, अब हमारी 1 2 3 और ये चौथी हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 हो जाएंगी। बस अब हम ऊपर तक ये 4 ही रखनी है, हमें कहीं पे भी बढ़ाना नहीं है। 7 पफ बनाने के बाद, मतलब 7 लाइनें बनाने के बाद फिर हमें फिर से एक ये पफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। अब जैसे हमने ये लाइन बनाई है ना, हमें ये चेन बढ़ानी नहीं है। अगले वाल जब हम है ना यहाँ पे पफ बनाएंगे तो वो हमें इस वाली चेन में, इसी चेन में नहीं डालना है, इस वाली चेन में डालेंगे, फिर उससे इस चेन में और वे उससे आगे वाला इस चेन में। तो ये हमारी देखिए 1 2 और ये 3, और 3 के बाद फिर पफ बनाने के लिए चौथी चेन हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें है ना ये लाइनें कंप्लीट करनी है। तो जितना बड़ा हमें इसे बनाना है उतना बड़ा आप कर लीजिए। इसमें आपको है ना ये तो समझ आ गया है कि हमें है ना किस तरह से है ना ये बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब हम इसके है ना ये देखिए 1 2 3 ये तीसरी लाइन हम चला रहे हैं। तो हमारी ये पफ की तीसरी लाइन है वाइट ऊन से। फिर इसके ऊपर अगर आपको और बड़ा बनाना है, जितना भी बड़ा करना है, तो फिर एक बार हमें फिर से पफ बना लेंगे। तो जैसे हमारे ये 12 पफ है, इसके ऊपर हमारे 24 पफ हो जाएंगे। ठीक है, एक एक पफ हमारा इसमें बढ़ता चला जाएगा। तो उसी तरह से ना आप चाहे तो परात का या थाली का या फिर बड़ी चीज़ पे किसी गोल टेबल पे डालने के लिए बनाना है, उतना बड़ा आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसे पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने ना इसी तरह से ये पूरा का पूरा बना लिया है। हमने इसके ना वही 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसमें 7 लाइनें बनाई है। जैसे हमने 7 लाइन बना के फिर हमने ये बढ़ाया था, ऐसे ही हमने इसकी भी 7 लाइन बना ली है। अब इसमें ना फिर से सेम वो ही सिचुएशन है, वैसे ही आपको जैसे ना हमने इन दोनों पफ के बीच में ये वाला पफ बढ़ाया था ना, ऐसे ही हमें अब अगर इससे बड़ा बनाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, मुझे सिर्फ थाली के लिए चाहिए, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। और एक मिनट, ये मैंने देखिए लास्ट वाली चेन बना के इसे जॉइंट कर देती हूँ। ये हो गया। अब देखिए आप इसमें ना यहाँ पे ज्वाइन करिए और इसमें ना एक पफ बढ़ा लीजिए इन दोनों के बीच में ना, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था। ये सेम तरीके से है, सेम प्रोसीजर है, इसमें हमें कुछ भी अलग नहीं करना है। तो ये पूरा बढ़ाने के बाद आप जितना बड़ा करना है उतना कर लेना। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ तक करके अब हमने ये वाइट वाली उनको यहाँ पे कट कर देंगे, यहीं तक हमने बनाना था। अब हम दोबारा से यही वाला कलर ले लेंगे और ये लेने के बाद हमें ये अच्छे से यहाँ पे ना जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये जॉइंट हो गया और यहीं पे इसके बीच में डाल के इसे इस तरह से अच्छे से लॉक कर देंगे। फिर 1 2 3 सॉरी, एक चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और इसे निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसका बॉर्डर बनाना है। तो ये देखिए हम इन सब लाइनों में इसमें बना लिया। अब हमें ना इसके बीच में आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले इसके बीच में निकाल के इसे निकाल लेंगे और इसके ना बीच में ले आएंगे इसे। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4, एक सेकेंड, 4 चेन लेनी है, लास्ट वाली चेन में डालना है और इसे ऐसे ही निकाल लेना है। एक सेकेंड, ये थोड़ा टाइट हो गया। ये देखिए निकाल लिया और ये यहीं पे डाल के इसे सिंपल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 1 2 3 4, 4 चेन लेनी है, लास्ट वाली में डालना है और इसे ऐसे ही निकाल देना है और यहीं पे डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये 2 हो गए, एक बार और हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया हमें ना किस तरह से करना है। ये देखिए ये हमारा 3 हमारे हो गए।
अब हमें फिर से वही पूरा प्रोसीजर निकालना है। एक चैन लेनी है और अगली चैन में डाल के निकाल देना है। एक चैन लेनी है, अगली चैन में डालना है और इसे ऐसे ही निकाल देना है। ऐसे ही हमें ये करना है। देखिए ये भी हो गया। अब इन पूरी चैन पे हम ऐसे ही कर लेंगे और यहाँ पे पफ पे लाके हम फिर से ये ही जो हमने छोटे छोटे कंगूने बनाए हैं वो बना लेंगे। तो ऐसे ही हम है ना ये पूरा का पूरा थालपोस पे कर लेंगे। ये जो ये हमारा देखिए पूरा मैंने राउंड इसी है तरह से ना और पूरा पूरा करके फिर मैं दिया आपको है। दिखाती हूँ कि आगे और हमें क्या करना है। ये मैंने ना लास्ट में लाके यहीं पे डाल के इसे ना जॉइन करके कट कर दूँगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा थालपोस कितना प्यारा सा और सुंदर सा बनके पूरा तैयार हुआ है। ये देखिए इसके और इसके कलर में ना हल्का सा अंतर आ रहा है, और जबकि ये एक ही ऊन के हैं, पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन है ना ये बहुत सुंदर लग रहा है। और वैसे नहीं लग रहा है, लेकिन है ना इसमें बहुत लग रहा है कैमरे में, लेकिन वैसे तो वो एक जैसे ही लग रहे हैं, कैमरे में बिल्कुल अलग आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये आप देखिए इसी तरह से ना आप ये पूरा का पूरा बना सकते हैं। और ये देखिए इसके ना डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी आई है। ये देखिए कितने सुंदर सा ये बन के पूरा तैयार हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको है ना, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपको परात का बनाना है तो आप यहाँ से ना पफ बढ़ा लीजिए। जितने भी आपको है ना बड़ा करना है उतने हिसाब से हर 7 लाइन के बाद आपको है ना एक पफ बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आपको है ना ये कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंजॉय दिस वीडियो। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।